हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज है 4 जून और जो है कि बाबू के पापा कल का गए थे लखनऊ। लखनऊ से आज वापस आ गए हैं और वापस आए हैं तो 7 बजे लगभग आए हैं। रात में ही 2 बजे आ गए थे लेकिन अभी आए हैं 7 बजे। और जब नींद खुला है तो दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो हमने खोला है और खोलने के बाद जो है बाबू को घुमा नहा करके मतलब बाल कटवाने के लिए गए हैं और वहाँ से कुछ भी सामान लेकर के आएंगे, कुछ साग सब्जी वगैरह जो भी है। और यहाँ पर दोस्तों बर्तन मेरा साफ सफाई हो गया है और चूल्हा भी साफ कर लिया है मैंने। चाय भी हमने बना करके पी लिया था, उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई करने लगी हूँ क्योंकि मुझे पानी चलाना था। चलाएँ नहीं आया तो फिर मैंने चलाया तो आ गया और नहाने के लिए मैं तैयारी करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू पोछा मतलब लगा रही हूँ क्योंकि झाड़ू पूरा घर में लगाना था, सारा का सारा मतलब लगाना था। किचन भी सफाई करनी थी और किचन में जो है सारा मतलब कूड़ा कचरा हो जाता है ना रात में, तो उसको मैंने सफाई किया है। और उसके बाद जो है आंगन भी जो बाहर का है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये बाबू के पापा कपड़ा भिगो करके गए थे तो मैंने सोचा कि इसको साथ में धुल लेते हैं। और जो है कि जब मैं झाड़ू लगा रही थी उसी दौरान मतलब कि दाल चढ़ा दिया था मैंने। और उसके बाद जो है कि जब तक वो दाल बन जाएगा तब तक मेरा कपड़ा भी साफ़ हो जाएगा, उसके बाद चावल बना देंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो है कि कपड़ा मैं साफ़ करके उसी पर टंकी पर डाल रही हूँ और उसको फिर जब पानी निथर जाता है तो मैं जाती हूँ कपड़ा को जो है कि बाहर जो धागा लगा हुआ है उसी पर मैं डालती हूँ सूखने के लिए थोड़ा सा। और धूप तो इतना ज़्यादा है दोस्तों कि क्या बताएं, धूप काफ़ी तगड़ा धूप है। और यहाँ पर दोबारा मैं कपड़ा डाल रही हूँ जैसे कि जो बार बार ले आना पड़ता है ना, तो एक ही लेकर के गई थी मैं और ज़्यादा नहीं लेकर के, शर्ट केवल लेके गई थी। और यहाँ पर जो है कि उनका पूरा कपड़ा हो गया है और साफ़ सफाई। उसके बाद जो है कि मैं अब चल रही हूँ घर में, कुछ देखते हैं कि काम क्या हो रहा है क्या नहीं, अब देखते हैं कि क्या करना है। और यहाँ पर बाबू के पापा आ गए हैं दोस्तों, उसको इधर नहला रहे देखो। हैं। जब बाल कटवाए हैं ना तो जो पूरा शरीर पे कपड़े पर आ जाता है तो इसको नहलाना मतलब पड़ता है। नहला रहे हैं और रो रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए रो रहा है, काफ़ी रो रहा है। उसके पापा चुप भी कराएं। और दोस्तों यहाँ पर जो है कि बॉटल में मैं पानी भर रही हूँ, जो आरओ का आता है पानी, तो उसको मैं बॉटल में भरने के बाद जो है कि मैं फ्रीज़ में रखूँगी क्योंकि ठंडा पानी पीने के लिए बॉटल में ही रखना पड़ता है। तो मैं बॉटल में ही निकाल करके पूरा भर दी हूँ। और भी मैं भर करके पहले ही रख दी थी। और यहाँ पर फ्रिज में देखिए दिख भी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चौराई जो है सब्जी लाए थे तो उसी को मैं धुल रही हूँ। चौराई जो होता है साग उसका मैं बनाऊँगी और इसको जो है कि मैं बाल्टी में ही धुल रही हूँ। कोई और बर्तन है नहीं क्योंकि मैं बर्तन में ना जैसे कि धुलने के बाद जो है कि मैं रख दूँगी और उसके बाद जो है बाल्टी माँज करके तुरंत उसमें पानी लूँगी क्योंकि मैं इसी के पर्पज़ से ही मैं बाल्टी में धुली हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं धुलती तो फिर कोई बड़ा बर्तन था भी नहीं। और इसीलिए मैंने पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं तो किया। मैंने नहा तो लिया है दोस्तों यहाँ और पर अब मैंने जा रही नहा हूँ, अब लिया है। साग बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा। पानी भी मतलब भर जाता, फिर उसके बाद दिक्कत परेशानी हो जाती है। बड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है सुबह। कभी अगर जब करना भी होता है तो इतना जल्दी करना होता है कि समझ में नहीं आता है। और जो है कि अभी ठीक है, अभी पूजा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नहा करके जो है कि पूजा पाठ करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ अपने किचन में। दाल चावल तो पहले ही बन गया था। यहाँ पर जो है कि चौराई में धुल करके रखी थी। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा सब्जी में बनाऊंगी, मतलब साग बनाऊंगी। तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, जैसे कि डंठल जो होता है उसको अलग कर रही हूँ मैं। और उसके बाद जो है कि काट करके मैं सब्जी उसको मैं बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस नहीं दिखाई हूँ क्योंकि तो यहाँ पर मैंने काट करके मैं सब्ज़ी कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये तो जो है ना दोस्तों चौराई काट करके मैंने भून दिया है कढ़ाई में। और उसके बाद जो है दाल चावल पहले ही बन गया था तो थोड़ा सा इसके पापा खा करके चले गए हैं और आएंगे तो खाएंगे।
हेलो दोस्तों, तो मैंने खाना वगैरह खा लिया है और मैं बाल धो ली हूँ। तो मैंने मतलब आज संडे था ना, तो बाल धुलना था और मैंने बाल धुल लिया है। और बाल मतलब ऐसे ही बना लिया है मैंने, क्योंकि बना लिया है। कुछ कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि आदमी थोड़ा सा अच्छा लगे और खाना में मैंने बनाया है दाल चावल और वो क्या है, चौराई का साग है, जो उसी को बनाया है मतलब। और इसके पापा जो है कि दाल चावल थोड़ा सा खा करके चले गए हैं और आएंगे तो खाएंगे। तो दोस्तों मेरा खाना वाना हो गया है और मैंने भी खा लिया। बाबू को भी नहलाना धुलाना हो गया है, मैंने दिखाया है आप लोगों को। इसके पापा मतलब कि बाल जो है ना बनवाने गया था, तो बाल इधर उधर हो जाता है ना, तो उसको न जो है कि नहलाए हैं। बाल जो बनवा करके आए हैं तो नहलाए हैं। दिखा दो बाल बनवाए हो। कहाँ दिखा? देखो इधर आओ, तब तो वहाँ से ऐसे कर रहे हो ये मेरा बाबू बाल बनवा लिया ना। प्यारा बच्चा है मेरा। हाँ बता। हाँ ताली बजा रहे हो। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा सोची हूँ कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं घर से मैं निकली क्यों। दोस्तों जो है कि निकलने का रीज़न ये था कि जब मैं घर से 28 जनवरी 2017 की बात है, जो कि मैं अपने घर से निकली थी। घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। मतलब कि झगड़ा का मतलब मुझे लेकर के ही झगड़ा होता था, फिजूलपंथी था। और जिसका कोई मतलब कि अगर सोचना विचारना कुछ भी नहीं था, केवल मेरी वजह से झगड़ा करना और मुझे ब्लेम लगा देना कि इसकी वजह से झगड़ा मुझे लेकर के ही होता था। क्यों होता था कि मैं एक डीपली में मैं बातें बता रही हूँ। एक उदाहरण के तौर पर, मेरा 2 भाई है, ठीक है, मतलब छोटा वाले सभी मतलब नहीं है, 2 भाई हैं। तो 2 भाई में से 2 जो बड़ा भाई है और उसकी बीवी, दोनों लोग मेरे खिलाफ थे। और छोटा वाला जो बीच वाला भाई है, तो वो मुझे मतलब मेरा सपोर्ट करता था। और वो सपोर्ट करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करो, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी इतना दिमाग वाला नहीं है, वो सनकी है। तो वो सनकी है, मेरा साथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस साथ क्या दे रहा है, उसकी वजह वही वजह है, अभी मैं बता रही हूँ। तो जैसे कि दोनों लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, मुझे खड़ा जैसे एकदम एक होता नहीं है लड़ाई झगड़े में, लो मारो, मतलब कि लो मारो और तुम्हारी बहन को मैं मार दूंगा, काट दूंगा, ये फलाना ढमाका, जो भी गाली गलौज देना जो भी होता था। और जब वो गाली देता था तो ये लड़ जाता था कि क्यों मेरी बहन को गाली दे रहे हो या आवा। तो मतलब कि जब वो दे रहा है, जब तुम्हारी मतलब कि मैं तो हूँ सबकी, तो मैं एक तरीके से ना कह लिया जाए कि एक प्रॉपर्टी टाइप थी। मतलब उस घर में एक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से केवल झगड़ा करना, मतलब ये अजीब सा झगड़ा, किसी भी प्रकार का सल्यूशन नहीं निकालना, मतलब वो झगड़ा होता था। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी ना। तो ये एक वजह ये हो गया, ठीक है। मैं जो अभी डेट बताई हूँ कि 28 जनवरी 2017 की बात है। तो उसके पहले तो क्लेश था ही, लेकिन उस दिन ऐसा क्लेश हुआ कि मैं क्या बताऊं। कि बड़ा वाला भाई जो है कि मत बेटा, बड़ा वाला भाई बोला कि अपनी बीवी को, पूनम को बोला कि पूनम जो है कि मैं कपड़ा भिगो दे रहा हूँ और तुम इसको धुल देना नहाना। तो वो बोली कि नहीं, मुझे नहीं धुलना है। तो उसका ये कहने का मतलब है कि, और उसकी बहन भी मौजूद थी, तो बोले कि अरे नहाना तो धुल देना। तो बोली कि नहीं, हम नहीं धुलेंगे, हमारा तबीयत नहीं सही है या आवा। क्योंकि मुझे लेकर के उसको टेंशन था कि इसको कुछ बोलता नहीं है, इसको कुछ करता नहीं है, मतलब मारता पीटता नहीं है, उसको इस बात का टेंशन था। अब जो है कि इसी बात में करना नहीं करना, करना नहीं करना में यही बात बढ़ गई। और उसके बाद जो है कि बात बढ़ते बढ़ते इतना तक आ गया बात कि बहुत उसको मारा भी, मार पिटैया भी हुआ, वो भी मारी और वो भी मारती है ना, उसको भी मारती है। मतलब मेरे बड़े वाले भाई को तो मारती है। और उसके बाद जो है कि दोनों मारी थी, उसकी साली भी मारी थी और वो भी। उसके बाद अपना लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि हमको लगा कि अब ये लोग मतलब इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और वो चढ़ा रही है उसको मारने के लिए मुझे।
मारने के लिए जब चढ़ाने लगी तो मुझे लगा कि अब मतलब मेरा टिकना यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर मैं रहूँगी तो ये लोग मार ही देंगे मुझे। अगर गुस्साएगा तो भाई मारेगा, कहेगा कि इसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। फिर वही बात, क्योंकि वो नॉनसेंस है, उनके पास कोई दिमाग नहीं है। अगर दिमाग ही होता तो इतना बड़ा वो बवाल ही नहीं होता घर में। बहुत सारी है बातें हैं दोस्तों, मैं एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज थोड़ा सा बताई हूँ, कल थोड़ा और बताऊँगी। अब कल ये सब सारी चीज़ें हुआ क्यों वो मैं बताऊंगी। तो मैं निकल गई। जब मैं निकल गई तो मैं बस पे बैठ गई। बस पे बैठने के बाद मैं आई बनारस। बनारस से आने के बाद मैंने इसके पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा कि कहाँ हैं। फ़ोन किया, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मैं मांग करके की, दूसरे के मोबाइल से मैंने मांग करके किया। तो बोले कि ये भी अपने ड्यूटी पे ही थे, कोई इनको वो थोड़ी ना था कि नहीं अरे कोई हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, जलील हो रहा है अपने घर में। इनको भी कोई परवाह नहीं था, क्योंकि भाई परवाह होता तब ना जब कोई लगाव होता है। ऐसा कुछ है कि ठीक है भाई उसके परिवार वाले हैं, वो अपना घर लेके गए, शादी विवाह कर देंगे, ठीक है। ये अपने तरीके से सोचे। इनको ये नहीं पता था कि इतना जलील होगी ही। प्रेम मोहब्बत वाली बात ही नहीं है, वो लोग टेंशन वाली बात है। मतलब वो जलते हैं, सब जलते हैं। और जलने का कारण भी सारी दुनिया है। और हमारा मतलब सारी दुनिया को तो नहीं बोलूँगी दोस्तों, जैसे कि जो होता नहीं है आस-पास के उसके दोस्त यार हैं, वो लोग बहुत भड़काते थे मेरे बारे में, मेरे बड़े वाले भाई को। और यही सब सारी चीज़ें मझले भाई को पसंद नहीं था। अब वो सबकी बातें सुनता था और वो सबकी बातें नहीं सुनता था। वो बहुत सुनता है बातें, बहुत दूसरे की बातें बहुत सुनता है दोस्तों। मेरा बड़ा वाला भाई बहुत सुनता है दूसरे की बातें। इतना सुनता है ना, जितना कहूँ उतना कम है। कोई भी अगर कह देगा ना तो वो तुरंत फट से मान जाएगा। मतलब यूँ कह लीजिए कि एकदम पागल है वो अच्छा आदमी नहीं है, पागल है। और उसके बाद जो है कि मैं चली आई। आ जाने के बाद कोई गुस्से में मैंने नहीं कहा, मैं सीरियसली बोली हूँ, वो सच में पागल है। और हो सकता है कि इस टाइम पे पागल भी हो गया होगा, तो अब तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं गई थी तो मैंने देखा नहीं उसको। उसके बाद जो है दोस्तों, मैं यहाँ पर आई और आने के बाद मैं सारी बातें बताई कि देखिए ऐसे-ऐसे सब बातें हैं, घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। मुझे तो बोले कि अरे उन लोगों को कर देना चाहिए किसी से शादी-विवाह, अगर नहीं हम पसंद है तो भाई कर देना चाहिए था किसी से। तो वो भी नहीं कर पा रहे थे वो लोग, सबसे बड़ी समस्या तो ये। तो फिर ये मुझे बोले ना कि नहीं मत जाओ कहीं, नहीं तो अगर तुम्हारे घर वाले कंप्लेन करेंगे किसी से, मतलब पुलिस से, तो पुलिस भाई हमसे पूछेगी तो मैं तुमको छोड़ दूँगा, कहीं चली जाओगी या तुम मर गई या कुछ भी हो गया तो मतलब इसकी ज़िम्मेदारी मुझे भी होगा, तकलीफ़ भी होगा कि मेरे पास आई और कहाँ चली गई। तो हमने कहा कि ठीक है अच्छा, तो फिर मैं इनके पास ही रह गई और आज तक हूँ दोस्तों। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है कि दूसरे दिन, अब कल जो है कि वीडियो में दूसरा कुछ लेकर के आऊँगी आप लोगों को। मैं बताऊँगी कि घर में और भी क्या-क्या हुआ था। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे लेकर के क्या-क्या हुआ था, मुझे क्या क्षति पहुँचाया गया, मैं वो बताऊँगी। और मैं निकलने का कारण तो यही वजह है नहीं, बहुत सारी वजह हैं, तो मैं वजह बताऊँगी आप लोग को तब तक। तो दोस्तों बस वीडियो इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सपोर्ट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें दोस्तों। तो बाय बाय। हाँ।